24 दिसंबर 1999 की दोपहर करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 814 काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे, लेकिन कुछ विदेशी यात्री भी मौजूद थे। प्लेन के इंडियन एयरस्पेस में एंटर करते ही अचानक से मास्क पहने हुए 5 लोग हाथों में बंदूक के लिए पैसेंजर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। ये 5 लोग आतंकवादी थे, जिनका मकसद इस प्लेन को हाईजैक करना था। एक हाईजैकर बंदूक लेकर पायलट के कॉकपिट में घुस जाता है और कैप्टन देवी शरण और को-पायलट राजेंद्र कुमार पर बंदूक तान देता है। इस तरह पहली बार 4:41 पर इंडियन एटीसी को फ्लाइट आईग 814 के हाईजैक होने के बारे में पता चला। सीएमजी ने ना तो कोई इमरजेंसी मीटिंग अरेंज की और ना ही वक्त की नजाकत को समझते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के ऑफिशियल से कांटेक्ट किया। कुछ देर वेस्ट की ओर प्लेन उड़ाने के बाद कैप्टन शरण ने लाहौर में लैंडिंग के लिए पाकिस्तानी एटीसी से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। कैप्टन देवी शरण का यह समझदारी भरा प्रयास सफल हो चुका था, जिस कारण अब हाईजैक हुआ प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है। लेकिन असल में जो कुछ होता है वह भारत के लिए एक हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित होता है और कैप्टन देवी शरण की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। फ्यूलिंग में देरी की जा रही थी ताकि इन एसजी कमांडोज को अमृतसर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। इस देरी से हाईजैकर्स का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। उन्होंने गुस्से में आकर कई पैसेंजर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार सतनाम सिंह नाम के एक पैसेंजर को बनना पड़ा। हाईजैकर्स ने गुस्से में सतनाम पर कई बार वार किए। मजबूरन कैप्टन को प्लेन स्टार्ट कर अमृतसर से टेक ऑफ करना पड़ता है। शाम 7:49 पर प्लेन एक बार फिर से हवा में होता है। भारत सरकार ने तालिबान से पैसेंजर्स की सेफ्टी की अपील की, साथ ही हाईजैकर्स से उनकी डिमांड्स को जानना चाहा। हाईजैकर्स ने भारत के सामने 36 टेररिस्ट जो कि भारत के जेल्स में प्रिजन्स थे, उन्हें रिलीज करने की डिमांड की। इंडियन अथॉरिटीज ने 36 की जगह केवल 3 प्रिजन्स को ही रिलीज करने की इजाजत दी थी, लेकिन ये 3 प्रिजन्स हाईजैकर्स की चॉइस के होने वाले थे। तीनों आतंकवादियों को पहले दिल्ली लाया गया और फिर एक फ्लाइट के जरिए जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा गया। कांधार में तीनों टेररिस्ट के पहुंचते ही हाईजैकर्स द्वारा प्लेन और सभी हॉस्टेज को फ्री कर दिया गया। इस पूरे इंसिडेंट से यह कंफर्म हो गया कि इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ था।